नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स आप न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मार्गदर्शन में बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन शामिल हुए। बैठक में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन, अर्चना जायसवाल, शहर कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम जोशी, नितेश नरवले, पूर्व पार्षद रमेश घाटे, संतोष सिंह गौतम, देवेंद्र सिंह यादव, विवेक खंडेलवाल, जौहर मानपुरवाला, गिरीश जोशी, किशोर डोंगरे सहित कांग्रेस जन शामिल हुए। सभी ने संकल्प लिया कि इंदौर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 13 मई 2024 को नोटा बटन दबाना है और भाजपा को सबक सिखाना है। कार्यक्रम का आभार पूर्व पार्षद रमेश घाटे, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। की जो भाषा बोल रही थी अब मेमनी हो गई है, तुम ऐसा अलग पैसे नहीं निकलना। 10 से 12 सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी, चिंता मत करना। और जहाँ तक प्रश्न इस बात का है, विपक्ष में जिसमें जिगर है, कलेजा है, दिमाग में दृढ़ता है, स्पष्टता है, वो विपक्ष में रहकर काम करेगा। और जो सत्ता के पास जाके अपने परिवार का पालन पोषण करके उनकी ची हुजूरी करना चाहते हैं, जो इधर से उधर जाते हैं वो मालिक तो बनते नहीं, जो इधर से उधर जाते हैं वहाँ जाके ची हुजूरी करते हैं। हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब, हाँ भाई साहब, ऐसा करते हुए दिखेंगे सब आपको। जो इधर से उधर गए देखते रहो उनको, एक दिन इनकी हालत क्या होगी, ये भगवान उनका भला करने के लिए कोई छोटे मोटे शब्द नहीं बोलेंगे। पर याद रखो, कांग्रेस का वैभव लौटेगा, 500% लौटेगा, 1,00,000% लौटेगा और अपने इंदौर शहर में लौटेगा। याद रखना एक बात। हमारे सब जगह अंदर हम पर बूथ पे लोगों को बिठाएंगे, उसकी वैकेंसी चालू हो गया है। हमारा बाहर भी जो परिवार के लोग जो कांग्रेस ही है, अपनी टेबल लगा के नोटा का लोगों करें और कोई भी बीच में गुंजाइश ही नहीं है। अपना काम कांग्रेस जनों का जो है वो करे। हमारा प्रत्याशी का हमारे विचार का नहीं हुआ। हम बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे। देखिए, इंदौर की जनता के साथ जो अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। इंदौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे प्रेम बरसाया है और पिछले लोकसभा में 5.5 लाख से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। टाई का सम्मान इंदौर की जनता ने किया लगातार 9 बार में। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि वो इंदौर की जनता का लोकतंत्र का अधिकार छीनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब। देखिए, आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा ओझा जी ने आज ये मीटिंग की थी। और इस मीटिंग में हम लोगों ने जो हमारा एजेंडा है कि वोट फॉर नोटा, हमने नोटा को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की भी आवाज़ है कि आप लोग नोटा पे जाइए, क्योंकि हमारा प्रत्याशी चोरी हो गया, घूम गया, भाग गया है, डर गया है, भय से गया है, बिक के गया है, अपहरण हुआ है, हमें कुछ नहीं मालूम। पर हमारा प्रत्याशी नहीं है, हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चुनाव नोटा पर लड़ रहे हैं और नोटा एक प्रत्याशी है, ये चुनाव आयोग की व्यवस्था है। पर आज चुनाव आयोग या इंदौर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आज हमको अनुमतियां नहीं दे रहा, निरस्त कर रहा है कि आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो हमारा अनुरोध है मीडिया के द्वारा भी, जहाँ तक हमारी बात जाए, हम लोग चाहते हैं कि ये परमिशन हो हमको, और हमको चुनाव में नोटा में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करें और हमारे अधिकारों का उपयोग करें। नोटा भी एक कैंडिडेट के रूप में माना जाता है, ऐसी स्थिति में परमिशन की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए, वो एक व्यवस्था है। माननीय कलेक्टर साहब से हमने FM रेडियो की परमिशन मांगी, वो बोले कि हम यहाँ से नहीं दे सकते, भोपाल जाइए। अब भोपाल हमने भेजा है, शोभा जी ने बात की है, कलेक्टर साहब से कल मैंने बात की है। तो हम लोग जो है उस व्यवस्था की तरफ, अब अगर हमको चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग परमिशन नहीं देगा तो देखिए, बड़ा ही आज हास्यास्पद विषय हो गया है। पूरा शहर जो एक हमारे बुद्धिजीवियों का शहर है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ऐसा कुकृत्य किया है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका अपहरण कर लिया है, जबरिया अपहरण कर लिया, ब्लैकमेल करके अपहरण कर लिया।
हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज एक बैठक हुई इंदौर के सारे कार्यकर्ता, और आज जिस प्रकार की मीटिंग हुई, जो उत्साह देखा गया मीटिंग के अंदर की, आम आदमी आज ये कहने को आतुर है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और 13 मई को सूरज की पहली किरण के साथ अपना वोटा का बटन दबाएंगे और उनको हार का सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने इंदौर को अपनी बखूबी समझ ली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। खास करके कुछ चुनिंदा नेता हैं जो इस शहर को आज राजनीतिक रूप से कैद करना चाहते हैं। आज उन्होंने एक कृत्य किया है, वो इंदौर को बदनाम करने वाला कृत्य, क्योंकि आज हमारा शहर एक बुद्धिजीवी शहर है, स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, व्यापारिक शहर है, औद्योगिक शहर है, शिक्षा में बढ़ता हुआ शहर है, मेडिकल में बढ़ता हुआ शहर है। आज दुनिया का हर आदमी इंदौर आकर बसना चाहता है, क्योंकि इंदौर एक शांत शहर है, यहाँ पर हर प्रकार का भाईचारा बना रहता है, किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का रागद्वेष नहीं होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के चुनावी राजनीतिक रंग में विष घोल दिया है और जहर घोल के चुनाव का रंग को भंग कर दिया, और कम से कम 50,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जो चुनावी रोजगार से लगे रहते थे। आज उन्होंने जो कृत्य किया है, आज शहर कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, शहर के अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा जी और सदाशिव यादव जी और हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने आज हमें संबोधित किया और ये बताया कि हमें 13 तारीख को अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले में, परिवार में, जहाँ भी अपन जाते हैं, केवल एक ही बात कहना है कि भाजपा को सबक सिखाना है और नोटा बटन दबाना है। जीतू पटवारी जी ने यह बात कही है राजनीतिक माफिया की, क्या कहें? राजनीतिक माफिया इंदौर में आप देख रहे हैं कैसे पनप रहे हैं। जो साइकिल पे चलते थे वो आज हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो इंदौर के अंदर, एक सभ्य शहर के अंदर, उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दल होने के बाद में उसके उम्मीदवार का अपहरण कर लिया, उसको ब्लैकमेल करके उसका नामांकन वापस कर लिया। इसके साथ में कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनके प्रस्तावकों को ले जाके नाम वापस करा दिए, जिनको उम्मीदवारों को मालूम नहीं कि उनके नाम वापस हो। उन्होंने जो एक कृत्य किया है, डरा धमका कर जो अपना नाम, तो वो उन्होंने ये कृत्य को बड़ा ही शर्मिंदगी भरा महसूस हो रहा है आज हमें। इसलिए हम 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और इन राजनीतिक माफियाओं को तो जरूर सबक सिखाएंगे कि इंदौर शहर एक सभ्य शहर है, शांत शहर है, स्वच्छ शहर है। इसलिए 13 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ मैं अपने परिवार, इष्ट मित्रों के साथ में नोटा का बटन दबाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक माफियाओं को सबक सिखाऊंगा। घनश्याम जोशी, प्रवक्ता, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। ये थी आज की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।